हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आप लोगों को कैसे लिख करके आना चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो देख स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने एक सन 2020 का क्वेश्चन पेपर ले रखा है और साथ में बच्चों हमने एक कॉपी भी ले रखी है, जिसके माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख करके आना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। क्योंकि स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको लिखने का मेथड अच्छे से आता है तो ये मान करके आप चलिए कि तो आपको 10-20 नंबर बच्चों एक्स्ट्रा जरूर मिलते हैं। तो आपको लिखने का मेथड आना चाहिए। अधिकांश बच्चों को होता क्या है, साथ में जो लिखने का मेथड पता नहीं होता और ऐसी उल्टी सीधी कॉपी भरे आते हैं जिनसे उनके जो नंबर हैं अच्छे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे भर करके आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सो अजान एक सुजान के लेखक हैं। आप देखिए इसके बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट। बच्चों इसका जो ऑप्शन ठीक है, ये इसका चौथा ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन बच्चों? चौथा ऑप्शन ठीक है। यानी ए सो अजान एक सुजान के जो लेखक हैं बच्चों कौन है? वो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, अब बच्चे करते क्या है बच्चों, अब आंसर जब बच्चे लिख करके आते हैं तो बस ये लेके आते हैं तो उत्तर 1 का और ये 4 लिखे हैं। क्या लिखे आते हैं? इस टाइप से 4 लिख के आते हैं। तो ये नहीं लिख करके आना, इसके साथ साथ बच्चों आप लोग को इसका पूरा नाम भी लिख करके आना होता है। देखिए जैसे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो ऑप्शन ठीक है बच्चों वो चौथा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आपको उत्तर में ऐसे लिख करके आना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। देखिए ऑप्शन तो ठीक है, चौथा ऑप्शन ठीक है, आपको लिख कर भी आना बालकृष्ण भट्ट। अधिकांश बच्चे करते हैं ये इसका नाम नहीं लिखते हैं, बस ये कर देंगे उत्तर 1 का और ये चौथा ऑप्शन लिख देंगे। तो ये जो मेथड है बच्चों अच्छा मेथड नहीं है। जो सा ऑप्शन है उसके सामने उसका जो लिखा है वो भी लिख करके आए। ठीक है, बात समझ में आप लोग को मेरी बात? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पेपर थोड़ा डैमेज है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, वो क्या देखिए, ये है देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? ठीक है, अपनी खबर किस विधा की रचना है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन ठीक है। देखिए क्या है दूसरा ऑप्शन बच्चों? आत्मकथा। क्या बच्चों? आत्मकथा। देखिए मैंने लिख भी दिया तो वो दूसरा ऑप्शन ठीक है और ये आत्मकथा। यानी ऑप्शन के साथ बच्चों आप लिख कर भी आए। ठीक है, इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए ऐसे आपको लिख करके आना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए दूसरा गाखंड देखते हैं बच्चों, क्या कवि बच्चन सुधा के संपादक थे। ठीक है, कवि बच्चन सुधा के संपादक कौन थे? इसके 4 ऑप्शन है बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो नंबर 2 भी लिखेंगे बच्चों, इसका जो आगे लिखा वो भी आपको लिख करके आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाखंड वाला। घाखंड वाला क्या देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बच्चों वो है द्विवेदी युग, यानी इसका भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो देखो ये लिखा है द्विवेदी युग। ठीक है, अच्छा हम बच्चों बात करेंगे इसका अड़ा वाला जो क्वेश्चन है, क्या देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन देखे हैं, चिंतामणि, पंच परमेश्वर, चंद्रकांता और कुटज। ठीक है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन बच्चों ये राइट है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना वो कौन सी इनमें? इन चारों में ये है, कौन सी? कुटज, बाकी 3 नहीं है। आपको सही ऑप्शन को टिक करके आना होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो ये देखो खंड जो आपका चल जाता है प्रश्न 1 क ख ग घ अ। ठीक है, पांचों का उत्तर आपने ऑप्शन भी बताया और ऑप्शन के आगे जो लिखा था वो भी आपने बताया। तो आपको बच्चों ये ऐसे ही लिख करके आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपका ये आ गया, देखिए स्क्रीन पर। ठीक है, क्या है देखिए, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, अज्ञे जी की रचना बताइए। अज्ञे जी की रचना बताइए। तो अब इसके अंदर 4 ऑप्शन है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षणभर, रश्मिरथी और हुंकार। तो वैसे इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अजय की इनमें इन चारों में आगे की जो रचना बची वो क्या? हरी घास क्षणभर। ठीक है, हरी घास पर क्षणभर। ठीक है, तो ये मैंने लिख करके दिखाया देखो, दूसरे का उत्तर दूसरे का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हरी घास क्षणभर। ठीक है, अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे इसका दूसरे का खा, क्या रीति मुक्त कवि कौन से हैं? देखिए रीति मुक्त कवि बच्चों कौन से हैं? वो घनानंद है। इसका जो चौथा ऑप्शन ठीक है। तो देखो दूसरे का खा का बच्चों आप चौथा लिख कर आएंगे घनानंद, नाम भी लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन के साथ नाम जरूर लिखें बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों हम गाखंड की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो ठीक है बच्चों भक्ति काल है। सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। तो देखो मैं लिख कर भी दिखाया देखो, दूसरे का गा का बच्चों भक्ति काल। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, देखिए घाखंड पे क्या देखिए, घाखंड देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अभी 4 ऑप्शन है, लोकायतन पर, कला और बूढ़ाचांद पर, चिदम्बरा पर या अतीमा पर। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चे सेकंड ऑप्शन ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो जो कला और बूढ़ाचांद पर मिला था। तो आपको देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, नंबर सेकंड ऑप्शन कला और बूढ़ाचांद, ये लिख करके आएंगे इस टाइप से। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे, देखिए
अणा इसका जो ऑप्शन है वो क्या, देखिए अणा देखते हैं, इसको देखते हैं। कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी बच्चों, कमायनी में सर्गों की संख्या होती है बच्चों वो कितनी है, 15 है, कितनी है, 15। ठीक है, तो देखिए इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, तो मैंने लिखा देखिए 2 का अणा क्या बच्चों 15। समझ में आ रहा है आप लोग में, यानी ऐसे ये नंबरिंग करके ना आए, नंबरिंग के साथ साथ बच्चों आप इसके आगे जो ऑप्शन है वो भी आप लिख करके आए, तब आपको अच्छे से नंबर मिलते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, देखिए आपके स्क्रीन पर दे रखा है प्रश्न नंबर 3 है ये, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आप ये गद्यांश लिख रखा है, ठीक है। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के 7 राष्ट्रीय जन के दाम्पत्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की किरण, मतलब ये पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों में। अभी देखो ये जो इस पैराग्राफ को, ठीक है, इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे। अब इसके लिए देखो आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चे। 5 क्वेश्चन कौन से हैं, ये पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, जन का प्रभा से क्या तात्पर्य है। जन का प्रभा से क्या तात्पर्य, यानी इसके अंदर जो वर्ड आया ये स्टार्टिंग में जन का प्रभा, इसका मीनिंग पूछा बच्चे, इसका मीनिंग आपको लिख करके आना होता है। ठीक है, तो देखिए हम बारी बारी से, देखिए मैंने सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बताया, ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या आपको लिख करके आना है, जन के प्रभा का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, जन का प्रभा का क्या मतलब है। तो देखिए पहले इसको समझ लें हम। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और ये पहला जन का प्रवाह का क्या तात्पर्य है। तो देखिए हेडिंग लगाएंगे जन का प्रवाह। ठीक है, अब क्या लिखना है, जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है, यदि भूमि और जन, यदि भूमि और जन, जन मतलब व्यक्ति से, इंसानों से मतलब है इसका, ठीक है, अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाए तो राष्ट्र का अस्तित्व बाकी नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है, यानी इसके अंदर ये कहा गया बच्चों, यदि भूमि यानी पृथ्वी और इंसान एक दूसरे अलग हो गए तो फिर राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जो पॉपुलेशन है बच्चों कहाँ रह रही है, वो सब कहाँ रह रही है, जनसंख्या कहाँ, पृथ्वी तो रह रही है, तो पृथ्वी से तो जन अलग हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा, तो वही लिखा है जन का प्रवाह अनंत होता है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दी जाए तो राष्ट्र का अस्तित्व बाकी नहीं रह सकता है। ठीक है, ये आपको लिख कर आना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अमर रह जा रहे हैं। तो देखिए ये सब कुछ इसके अंदर दे रखा होता है, ये देख के आपको पता चल जाता है ये कहाँ से आपको लिखना होता है। ठीक है, देखिए मैंने कैसे लिखा उसको समझा रहा हूँ आप लोग को। सेकंड इसका तीसरा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है ये, देखिए। तो देखिए मैंने लिखा है, राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए अमर रह जा रहे हैं। तो देखिए ये चीज इसके अंदर दी थी, दिया ना, राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अमर रह जा रहे हैं। बस इतना आपको लिखना है, इसी में से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखने होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है, देखिए उत्थान, तीसरा है ये, उत्थान के घाटों का निर्माण कर्म और श्रम से होगा, कर्म और श्रम से होगा, ये ऐसे आपको लिख करके आना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या, चौथा देखिए, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ के इसके अंदर जो लाइनिंग हो रही है ना, देखो लाइनिंग हो रही है, इसको बोलते हैं बच्चों रेखांकित अंश। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखानी है। अब इसको लिखना कैसा हो, कहाँ से स्टार्ट, जब तक से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक हो रहा है बच्चों, ये अमर है तक आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसका जवाब कैसे लिखेंगे। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो, जब तक से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में क्या था, अमर है। क्या देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जब तक से स्टार्ट हो रहा है लास्ट में अमर है शब्द, ये आ रहा है ना, तो ये आपको डॉट करके लिख करके आना होता है। ठीक है, अच्छा हेड लगाएंगे रेखांकित अंक की व्याख्या। ठीक है, अभी क्या दिया है इसके अंदर, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जब तक सूर्य की रश्मियां का मतलब था सूर्य की किरणें, नित्य मतलब रोजाना, प्रातः काल मतलब सुबह में, भुवन को अमृत यानी संसार, भुवन मतलब संसार को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है, अब इसका आपको एक्सप्लेन करना अपने शब्दों में। ठीक है, और इसी में से लिखना होता है, कोई ज्यादा अलग नहीं करना होता है। तो ये लिखते हैं, लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की किरणें प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, ठीक है, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व बना रहेगा। भाई इतना से लिख करके आना होता है। ठीक है, अच्छा देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक, है ना, यानी ये जो टॉपिक लिया गया है ये किस पाठ से लिया गया वो आपको बताना है, और इसके लेखक का नाम आपको बताना है, लेखक का नाम आपको बताना है। तो देखिए मैं दोनों चीजें लिख करके दिखाई, आपको कैसे लिख कर आना है एग्जाम में। पाठ का शीर्षक लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी ये जो पैराग्राफ लिया गया है, ठीक है, ये किसे लिया गया बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप पाठ है आपकी हिंदी की बुक में, उसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या लिखा है, अथवा में लिखा,
अब अथवा में देखो आप ये एक पैराग्राफ और दे दिया, ठीक है। अब चाहे तो अब दोनों में से कोई से एक कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कर लीजिए या पर आप इसको कर लीजिए। आपने इसको कर लिया तो आप इसको नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को, में दोनों में से एक ही करना होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो अब इसको हम नहीं करेंगे डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने एक का आपको करके बता दिया, ठीक है, कि आपको अब दोनों में से कोई से एक तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दो में से को आप करना होगा, ठीक है। अब मैं दूसरे को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अभी जो हम बात कर रहे थे, अभी गद्यांश की बात कर रहे थे, गद्य की बात कर रहे थे, अब हम पद्य की बात करने लगे, ठीक है। तो दिए गए पद्यांश, यानी ये पद्यांश आपको दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है, यानी एक पैसेज दे रखा है ये पोएट्री का, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर भी जैसे अभी हम पहला क्वेश्चन करा उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन थे, अब इसके अंदर भी देखो 5 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग को। इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर बच्चों आपको इसी में से देने होते हैं, ठीक है। समझ में आप लोग में कैसे करेंगे, देखिए पहला क्या देखिए, इसको लैंग्वेज पढ़ते देखिए, निरक्ष की ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन था आतप, आतप मतलब होता है धूप, मन से सरसाए, घूमे वे इस और वहाँ ये हंस यहाँ उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय बे मुस्काए, ठीक है। फूल उठे कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत सहर सरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नव ने मोती बारे लो ये अश्रु भर लाए। देखिए अब इसको इस पैराग्राफ में कोई दे रखा है, ये किसका बच्चों, ये लिया गया आपका हिंदी की बुक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, केकई का अनुताप, केकई का अनुताप जो साकेत महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखो इसके अंदर ये कहा यह गया है, एक जो किरदार है उर्मिला, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। उर्मिला क्या बच्चे, लक्ष्मण की पत्नी। लक्ष्मण को तो आप अच्छे से जानते होंगे, जो जिसमें जो सीता और राम जो बन गए थे, ठीक है, तो उनके साथ ही कौन गए थे, लक्ष्मण भी गए थे, ठीक है, क्योंकि सीता और राम दोनों मियाँ बीवी थे, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड थे, ठीक है। अब उनके साथ जो लक्ष्मण थे वो उनके साथ गए हुए थे, उनकी जो बीवी थी उर्मिला वो घर पर रह गई थी, अयोध्या में रह गई थी, ठीक है। तो उन्हीं का ये विरह वर्णन इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन पे समझते हैं, क्वेश्चन क्या देखिए, उर्मिला को शरद के विविध रूपों से किसकी छवि, शरद मतलब होता है बच्चों ग्रीष्म, मतलब जाड़े का जो मौसम होता है उसमें बात समझ में आ रही। शरद ऋतु का मतलब है, शरद का मतलब है जाड़े के मौसम से, ठीक है। तो शरद के विविध रूपों में किसकी छवि दिखाई देती है, तो देखिए मैं आपको लिख के बता दूंगा, देखिए इसका आंसर क्या देखिए, ये देखिए, देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, देखिए क्या लिखेंगे उत्तर 4 का 1 पार्ट, ठीक है। उर्मिला को शरद के विविध रूपों में अपने पति लक्ष्मण की छवि दिखाई देती है, किसको याद कर रही थी वो, लक्ष्मण को याद कर रही है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये है, खंजन की उपमा किससे की, खंजन देखिए एक पक्षी का नाम है, खंजन क्या बच्चों, इसमें जो खंजन शब्द आ रहा है एक पक्षी का नाम है, ठीक है, ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो खंजन की उपमा किससे की गई बच्चों, लक्ष्मण से की गई है, सर किससे गई बच्चों, लक्ष्मण से की गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उर्मिला अर्घ रूप में प्रदान करने के लिए क्या लाई है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है उर्मिला जो अर्घ रूप में प्रदान करने के लिए आई वो आंसू ले क्या लेंगे, आंखों में आंसू भर ले आई, क्या लेंगे आंखों में आंसू भर कर लेकर आई, तो मैं लिख रहा हूँ देखिए, उर्मिला अर्घ रूप में प्रदान करने के लिए आंखों में आंसू भर लाएंगे, आंखों में आंसू भर लाएंगे, देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो आपको वही पहले हमने किया था ना वही अंडरलाइन करना, वैसे आपको लिखने का मेथड होगा, देखो जहाँ से अंडरलाइन स्टार्ट है ना, फैला उनके तन, तो देखो यहाँ पे लिखा ना फैला उनके तन, तो दो स्टार्टिंग के 2 बोल लिखेंगे और स्टार्टिंग के 2 बोल लास्ट अंतिम के 2 बोल लिख देंगे, देखो यहाँ पे लिखा, समझ में आ रहा है। एडिंग वही लगानी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए ये आपको पढ़ना है, पढ़ने का जहां तक ये आप देखा ना उसी के जवाब में आपको यहाँ पे लिखना होता है, कुछ अपने शब्दों में लिखना था, कुछ इसमें से लिखना होता है, बस बना करके आप लिख देंगे और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे देखिए, बंदूक, बंदूक को अधर के समान क्यों कहा, बंदूक मतलब होता है पलाश का फूल, क्या होता है पलाश का फूल, पलाश का फूल होता है, ठीक है। अधर माने होते हैं बच्चों होठ, क्या होते हैं बच्चों ये होठ, होठ, ठीक है। तो ये कहा गया कि अधर, बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया है, देखिए आंसर क्या लिखना आप लोगों को, देखिए बंदूक मतलब पलाश का फूल, जैसे मैं आपको बता रहा को अधर के समान इसलिए कहा गया है कि जैसे पलाश के लाल लाल फूल मुस्कुरा रहे हैं, ठीक उसी तरह मेरे प्रिय, प्रिय मतलब अपने पति लक्ष्मण की याद कर रही है उर्मिला, इसी तरह मेरे प्रिय मुझे याद करके लाल लाल होठों से मुस्कुरा रहे होंगे, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, तो ये इसका आपका जवाब हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए, नेक्स्ट क्या देखिए, अब देखिए इसका भी देखो अथवा में आ रहा है, ठीक है। अथवा में देखो हमने एक को तो कर लिया, हम दूसरे को नहीं समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग, कोई आपको दोनों में से कोई से एक करना होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 5, ठीक है। 5 का है देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का
उल्लेख कीजिए और मैक्सिमम शब्द कितने होने चाहिए, 80 होने चाहिए। ठीक है, अब ये 3 लेखक आपको दे रखे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप तो चलिए देखिए मैं आपको एक पे लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आपको 3 में से किसी एक को करना होता है। आप इसको लिखेंगे कैसे, साहित्य परिचय। चलिए इसको समझते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम इसको बात करेंगे 5 का क। चलिए देखिए क्या आईडी लगा रखा है, देखिए मैंने इस में लिखा रखा है वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, साहित्यिक परिचय। ठीक है, अच्छा अब देखिए उनका साहित्य परिचय जो आपने अपनी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बैंक से याद किया है या आपके टीचर्स ने लिखा है वो आपको लिखना होगा। मैंने भी देखो शॉर्ट में लिख दिया, हालांकि आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं, मैंने अपने शब्दों में इसको बना करके लिखा है। ठीक है, और देखिए मैंने कुछ इनकी कृतियां के बारे में यहाँ बता दिया है। ठीक है, ये इनकी कृतियां हैं, देखो प्रमुख कृतियां। ठीक है, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, प्रतिभूत कला और संस्कृति। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा, तो ये यहाँ से आप इसका इनका लिख कर आ सकते हैं साहित्यिक परिचय। ठीक है, बात समझिए आप लोग को मेरी बात। चलिए हम बात करेंगे, देखिए इसका क्वेश्चन 5 का तो हो गया। ये था बच्चों उत्तर 5 का। उत्तर था ये वाला 5 का। उत्तर था बच्चों ये 5 का। ठीक है, अब बच्चों 5 का खा पार्ट देखिए क्या है। 5 का खा पार्ट है बच्चों, ये देखिए आपको एक पद में से दे रखा है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि, ये कवि दे रखे हैं, सुमित्रानंद पंत, रामचंद्र दिनकर या सच्चिदानंद हिरन भाषण। किसी एक का लेखक का आपको क्या करना, साहित्य परिचय देना, उनकी कृतियों का उल्लेख करना। वो मैक्सिमम वर्ड कितने रहेंगे, 80 रहेंगे। ये कम वर्ड हो जाते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 80 आपको गिनकर ही लिख करके आना होता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको देखिए वासुदेव सफरण, ये तो मैंने पिछला प्रश्न बताया था। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर खा की। जैसे कि बता रहा ना ये है खाखंड, किसका आपने हम किसका लिख रहे हैं, देखिए सुमित्रानंद पंत का लिख रहे हैं। किसका, सुमित्रानंद पंत का लिखा। तो देखिए कैसे आप लिख करके आएंगे वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए कैसे आपको लिख करके आना होता है, और इनकी जो कृतियां देखो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। भाई इतना ही लिखना होता है, बहुत बच्चे करते क्या 2-2 3-3 पेज भरे आते हैं, लेकिन वो सब बेस्ट ही चीजें होती हैं। आपको जो काम की चीजें होती है बच्चों इतनी होती है जो मैंने आपके स्क्रीन पर बता रखी है स्टैंड। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब देखिए इससे आगे क्या आता है, अब जो मुक्ति यज्ञ वाला टॉपिक शुरू होता है आपका, मुक्ति यज्ञ। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इसमें आपको मुक्ति, आप बहुत सारे ऑप्शन है आपको, आप जिस जिले के हैं उसके जिले से आपसे अलग होता है। जैसे मुराद जिले के लिए मुक्ति यज्ञ पे लिखना होता है, तो इन दोनों में से कोई से एक को लिख देंगे, है ना। अथवा में आ रहा है ना, या तो इस टॉपिक पे लिख दीजिए या फिर इस टॉपिक पे लिख दीजिए। यानी महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। फिर ये हिंदी का आ जाता है। ठीक है, ये हिंदी का कोई आपको कितने सारे देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पहले 1 2 3 दे रखे हैं, 3 में से किसी एक को करना होता है। समझ में आ रहा, ये पहले ही लिख दीजिए, संस्कृत भाषा है, महत्वपूर्ण चैप्टर का है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आ जाता है। इसके अंदर आपको क्या होता है, किसी एक मुहावरे का या लोकोक्ति का अर्थ लिख कर होना, जैसे अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, यानी अपना काम बनाना। ठीक है, या घी के दिए जलाना यानी बहुत खुशी मनाना। यानी एक अनार 100 मार, यानी एक चीज के बहुत ज्यादा ग्राहक। एक पंथ दो काज, मतलब एक तीर से दो निशाने। इन किसी एक को आपको लिख करके आना होता है। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद आपको दे रखा है। याद रखा बच्चों, संधि विच्छेद किसी एक का करना होता है। और करना क्या होता है, देखिए ऑप्शन में दे रखा है अत्याचार का कौन सा होगा, तो जिस पर आपको सही लगा उसको टिक कर दीजिए। जैसे राजश्री आ रहा है, इसकी जो ये ऑप्शन टाइप है, जो आपको अच्छा लगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए ये सब देखो, ये भी संधि विच्छेद आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये जो शब्द आ रहे हैं बच्चों ना, तो ये इसमें से देखिए आप ये अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों की सही विभक्ति का चयन कीजिए। अब 4 ऑप्शन है राजश्री के लिए, राजभी के लिए, आपको जो सा ऑप्शन ठीक लगता है वही कर सकते हैं। ये सब विकल्प वाले क्वेश्चन है, ये सब क्या बच्चे, ये विकल्प वाले क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो इसमें आप जो ऑप्शन ठीक है उसी को आप लिख करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, निम्नलिखित शब्दों का एक एक शब्द से अर्थ लिखिए। ठीक है, इनका किसी का अर्थ लिखना है। ठीक है, एक शब्द के दो दो अर्थ लिखने हैं, जैसे हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, ये वो चीज है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक है, अब इसके जिसका जिसके अंदर कम ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ का ये विकल्प है। ये सब विकल्प टाइप के क्वेश्चन है, देखो ये सब विकल्प टाइप के। ठीक है, इनमें किसी 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। 4 वाक्य दे रखे हैं, आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा हास्य रस आ गया, हास्य रस लिख दीजिए, या फिर आपका रौद्र रस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलंकार आ गए, संदेश अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, या फिर इनमें यहाँ सोरठा अथवा रोल आ गया। ठीक है, और यहाँ लास्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए। ठीक है, यहाँ पर अपने नगर आयुक्त को पत्र लिखना है, या फिर ये कर दीजिए, या फिर ये बैंक शाखा के प्रबंधक को, बैंक के लोन के लिए पत्र है वो लिख दीजिए। ऋण है ना, लोन जो लेते हैं बैंक से उसके लिए पत्र आ रहा है प्रबंधक के लिए, उसको लिख दीजिए। या फिर और इनमें से देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। इसमें क्या बच्चों आप लोगों को क्या है, एक निबंध लिखना है। किसी एक शैली पे किसी पर निबंध लिख दो। विद्यालय में खेल शिक्षा, परिश्रम का महत्व, भारतीय संस्कृति या महिला आरक्षण, इनमें किसी एक पर एक टॉपिक आपको निबंध लिख करके आना होता है। तो बच्चों इतना आपको कर करके आना होता है और आपके अच्छे से नंबर आ जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको
क्वेश्चन हिंदी पेपर में क्या करके आना होता है। ठीक है, कॉपी को कैसे लिखना थी कि मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आई होप कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। स्टार्टिंग यहाँ से थी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।